जिंदगी बहुत तेजी से गुजरती है। वो 10 बातें जो हर बेटे को 50 साल की उम्र में दाखिल होते अपने वालिद से कर देनी चाहिए। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो सिर्फ एक टॉपिक नहीं है। ये याद रखें कि ये हसासियत का मामला है। ये एक एहसास है। एक रिश्ता, बाप और बेटे का रिश्ता, अमूमी तौर पर बाप का बड़ा एग्रेसिव सा रिश्ता होता है बेटे के साथ, दोस्ती का नहीं होता, लेकिन बेटा पहल कर सकता है। और ये रोज रोज का मामला है। अगर इसको सॉर्ट कर लिया जाए तो नई बात क्या होगी, आपस में एक दूसरे से को समझा लिया जाए। असल मसला ये है कि हम रोज के मामलात में सब कुछ कह जाते हैं, लेकिन वो नहीं कहते जो असल में कहना चाहिए। आज की वीडियो इन बातों पर मबनी है। वो 10 बातें जो हर बेटे को 50 साल की उम्र में दाखिल होते वालिद को करनी है। नंबर 1, अब्बू चलें थोड़ी देर वॉक पे चलते हैं। आप रोज घर में रहते हैं टीवी के सामने या चाय के कप के साथ, थोड़ी सी फ्रेश हवा लेते हैं, कुछ कदम मेरे साथ चलें। ये सिर्फ वॉक नहीं होगी, ये वक्त होगा जो हम एक दूसरे के साथ खामोशी से गुजारेंगे और हम करीब आ सकते हैं। बगैर किसी मशवरे के, बगैर किसी फॉर्मल बात के, सिर्फ साथ चलना है। वो कदम मेरे लिए दुनिया का कीमती कदम होंगे। जस्ट हैव अ वॉक विद योर फादर। नंबर 2, अब्बू कोई एक्सरसाइज रूटीन शुरू कर लें, मेरे साथ इकट्ठे कर लें। जरूरी नहीं है जिम जाएं, कोई हैवी वर्कआउट करें, थोड़ी बहुत कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोई स्ट्रेचेस, कोई बॉडी मूवमेंट्स, कोई हल्का फुल्का चलना, ये सब बहुत मदद करता है। उम्र के इस मोड़ पे जिस्म का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। और अगर आप कहें तो मैं आपके साथ जिम की रूटीन बना लूंगा। ये रूटीन सिर्फ सेहत की नहीं, हम दोनों का रिश्ता मजबूत करने का तरीका बन सकता है। नंबर 3, अपना रेगुलर चेकअप कराया करें। दिल का टेस्ट, शुगर, ब्लड प्रेशर, ज्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन मैं आपको खोने से बच जाऊंगा। तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, कहते नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप खुद अपना ख्याल रखें। ये सिर्फ मेरी फिक्र नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको खुश देखना चाहता हूं और सेहतमंद भी। नंबर 4, अब्बू जायदाद और कागजात की इतनी फिक्र मत किया करें। आप रोज कोई फाइल निकाल कर कहते हैं बेटा ये सेफ रखना, लेकिन मुझे लगता है आपका सुकून उन फाइल से ज्यादा जरूरी है। आप खुद को रिलैक्स फील किया करें। जिंदगी पेपर वर्क नहीं है, जिंदगी वक्त होती है। जो आप मेरे साथ गुजारेंगे वो मेरी असल जायदाद है। नंबर 5, अब्बू पैसों की टेंशन मत लें। आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हर जरूरत पूरी की है, आप मेरी हर बात मानते हैं। जब आप कहते हैं मुझसे बिल एडजस्ट कर लेना तो दिल भर आता है। अब आपको कोई बोझ नहीं लेना, आप रहमत हैं और हम मिलकर चीज़ों को सॉर्ट करेंगे। नंबर 6, कभी कभी पुरानी यादें शेयर किया करें। आपकी जवानी के दिन, वो मुश्किलें, वो स्ट्रगल जो आपको यहाँ तक लेकर आई, ये मेरी असल इंस्पिरेशन है। जब आप बातें करते हैं मुझे लगता है कि मैं एक हीरो की स्टोरी सुन रहा हूँ और यही मेरा असल फख्र है। नंबर 7, अगर कोई बात दिल में हो तो कह दिया करें। मैं समझता हूं कि आप हमेशा सब कुछ दिल में रख लेते हैं, लेकिन अब मैं आपका बेटा ही नहीं, आपका दोस्त भी बनना चाहता हूं। किसी बात का बोझ बांट लें। जमाना बदल गया है, याद रखें हमें दिल से मिलाने। नंबर 8, अब्बू अगर कोई अधूरा ख्वाब है तो चलें पूरा करते हैं। आपने हमेशा हमारे ख्वाबों के लिए अपने ख्वाब दबा दिए। क्या पता कभी सिर्फ एक शहर घूमना हम अगर चाहें और आप चाहते हो कि वो शहर आप घूमें, आप नहीं घूम सके, इकट्ठे चलते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ भी हम इकट्ठे कर सकते हैं। मैं आपका साथ दूंगा और इन तमाम सेक्रीफाइसेस में मैं आपके साथ हूं। नंबर 9, अब्बू अगर कभी उदासी हो तो चुप नहीं रहना, मुझसे शेयर करना। वो उदासी मैं अपने ऊपर ले लूंगा और हम हर तरह की स्ट्रगल में साथ होंगे। नंबर 10, अब्बू जान मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये लफ्ज आपने कम सुने होंगे लेकिन महसूस जरूर किए होंगे। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ महसूस ना हो, आप रोज सुने भी। आप सिर्फ मेरे वालिद नहीं, मेरी दुआओं का सबसे बड़ा हिस्सा है। आप हैं तो मैं हूं, और आप जब तक हैं मैं तन्हा नहीं हूं। ये बातें कह दें इससे पहले कि देर हो जाए।